हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हूं और आज हम बात करेंगे कि हम लोगों को किस तरह से खाना खाना चाहिए। इस बारे में बहुत बात होती है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो भी आप खा रहे हैं वो किस तरह से खाना चाहिए, उसका प्रॉपर तरीका क्या है, तो उस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं यूनानी पैथी का डॉक्टर हूं और यूनानी पैथी का एक प्रिंसिपल ये है कि हम इस पर तो बात करते ही करते हैं कि अगर कोई बीमारी आ गई तो वो जाएगी कैसे, उसका इलाज कैसे होगा, कौन सी दवाइयाँ उसमें खिलानी है। लेकिन इसके साथ साथ हम इस बारे में भी बहुत गौर व फिक्र करते हैं कि बीमारी आई ही क्यों, और क्यों ना ऐसे काम कर लिए जाएं कि बीमारी आए ही ना। तो इसी सिलसिले में खाना किस तरह से खाना है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ अंदर जा रही है खाने के रूप में, उसका फिर पूरा का पूरा उसी का इफेक्ट पड़ता है आपके डाइजेशन पे, आपके एब्जॉर्प्शन पे, एक्सक्रीशन पे। तमाम चीज़ें इसी बात पर डिपेंड करती हैं कि आपने क्या खाया और कैसे खाया। अब ये जो कैसे वाला वर्ड है, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता, बहुत कम बात की जाती है, सिर्फ यही डिस्कस किया जाता है कि क्या खाया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खाना कैसे खाना चाहिए कि वो खाना बेहतरीन एब्जॉर्ब आपके उसमें हो, बेहतरीन डाइजेस्ट हो और उस खाने के तमाम जितने भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते थे, मुज़िर असरात हो सकते थे, उनसे आप बचें। तो मेरी बातों को गौर से सुनिए दोस्तों और ध्यान रखिए कि जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने वक्त एक आपको सबसे पहले आराम से बैठकर खाना खाना है। खड़े होकर खाना खाना हमारी तहजीब नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है, ना ही इंडियन कल्चर है, ना ही इस्लामिक कल्चर है, ना ही हिंदू कल्चर है। खड़े होकर खाना खाना बहुत ही नुकसानदेह है पूरी बॉडी के लिए। इससे पूरी बॉडी का सिस्टम, अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से या आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तमाम सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और ऑर्गन्स को जिस तरह से अलाइन होना चाहिए खाना ग्रहण करते वक्त, उस तरह से ऑर्गन्स हमारे अलाइन नहीं हो पाते। तो सबसे पहला काम यह है कि जब भी खाना खाएं तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जहां तक पॉसिबल हो सके खाना हमेशा बैठकर खाएं। अगर ज़मीन पर बैठकर खाएं तो ये तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो कम से कम कुर्सी पर बैठ के तो खाना ही खाना चाहिए। खड़े होकर खाना बिल्कुल अवॉइड करें। दूसरी बात, जब भी आपको भोजन ग्रहण करना हो यानी खाना खाना हो तो उसके लिए ये बात अपने जहन में रखें कि जल्दी नहीं होनी चाहिए। तमाम अपने दिमाग को फारिग करके बिल्कुल रिलैक्स होकर, और कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप ये सोचकर बैठें कि मैं अल्लाह ताला की, गॉड की सबसे बड़ी नेमत को ग्रहण करने वाला हूँ। और जब आप बैठें तो हर तरह की फिक्रें अपने दिमाग से निकाल दें और बिल्कुल शांत होकर बैठें और जो खाना आ रहा है उसको एंजॉय करें और उसको एंजॉय करने की अपने मन में सोचें। तीसरी बात, जब खाना खाना शुरू करें उससे पहले खुदा को ज़रूर याद कर लें, अल्लाह का नाम ले लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें। और उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपको कोई बीमारी ऐसी नहीं है, आप सब कुछ खा पा रहे हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको हाइपरटेंशन नहीं है। एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए और यूनानी पैथी ये कहती है कि इस तरह की फीलिंग्स, ग्रेटिट्यूड की या और जितनी भी होती हैं नेगेटिव फीलिंग्स भी, ये हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी पर असर डालती हैं क्योंकि सब कुछ हमारा माइंड कंट्रोल करता है। इसके बाद दोस्तों ये याद रखें कि जब भी आप खाना खाएं तो जो आप टुकड़े लुकमे बनाते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं खाने चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े खाने चाहिए। और रोटी चावल कम, सलाद दाल सब्जी ज़्यादा। समझ रहे हैं ना? छोटे छोटे टुकड़े आप लें और फिर जो आप खा रहे हैं मुंह में जब आपने रख लिया तो ये रखें कि बहुत हल्के हल्के और चबा चबा कर, ऐसे नहीं कि बस खाया और अंदर, खाया और अंदर। बहुत आप जब अपना टुकड़ा मुंह में रखें तो उसे खूब चबा चबा कर, खूब उसके मज़े ले लेकर खाएं, हल्के हल्के करके, कोई जल्दी खाने में ना करें। इसके बाद दोस्तों ये बात आपको बहुत अहम ज़रूरी याद रखनी है कि जो पानी है, पानी या तो आप खाना खाने से पहले पिएं या जब कुछ खाना खा लें उसके बाद पानी पिएं और उसके बाद फिर खाना खाएं। ये हैबिट बहुत ही गलत है जो खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पिया जाता है। इसे मना किया गया है आयुर्वेद और यूनानी और नेचुरोपैथी में। जो ग़िज़ा है, जो अन्न है, अन्न की गर्मी को जो बॉडी को उस टाइम चाहिए होती है वो पानी ख़त्म कर देता है, जिसका बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये बात अपने जहन में रखें कि पानी या तो खाना खाने से पहले पिएं या पानी लेकर बैठें खाना खाने के बीच में पिएं।
और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात जो मैं बताने वाला हूँ, इस बात को गिठा बांध लीजिए कि कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाना। अगर आप 40 प्लस उम्र के हैं, अगर 40 साल आप क्रॉस कर गए, कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाइएगा, पेट में कुछ जगह छोड़ दीजिएगा। बेहतर तो ये होगा कि 1/3 हिस्सा खाना खाइए पेट का और 2/3 हिस्से में 1/3 में पानी और 1/3 में हवा। लेकिन अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये होना चाहिए कि पेट पूरा भर के खाना नहीं खाना। ये स्वास्थ्य की कुंजी है। अगर आपने ये कर लिया, बहुत सारी बीमारियां आपसे बच जाएंगी। लेकिन अगर आप पेट भर के खाना खाने लगे तो बहुत सारी बीमारियां आपकी पेट भरे हुए खाने की वजह से आने लगेंगी। दोस्तों, ये कुछ बातें ज़रूरी थी जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे, आप इन बातों को प्रैक्टिस में लाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर के सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने आप ठीक होने लगेंगे। अपने आप वो जो नेचुरल हार्मोनी है उसके अकॉर्डिंग अलाइन करने लगेंगे और बहुत सारी बीमारियां आएंगी ही नहीं। इसके बरक्स अगर आपने ये नहीं किया और आप हबड़ा दबड़ी में जल्दी जल्दी में खड़े होकर बड़े बड़े टुकड़े और दिमाग कहीं और लगा हुआ है, चबाव से रहनी है और खाना खाने लगे, तो सारी बीमारियों की जड़ आपका ये खाना खाने का तरीका ही बन जाएगा। तो अपने खाने खाने के तरीके को बेहतर बनाएं, बेटर बनाएं। देखिए, इंसान, एक बहुत देहाती भाषा में कहावत है कि आप जो भी करते हैं, कमाते हैं, मेहनत करते हैं, जॉब पे जाते हैं, वो सब खाने के लिए तो करते हैं कि खाना अच्छा खा सकें। और अगर वही आप ना खाएं, उसे सुकून से बैठ के ना खाएं, तो भी बेकार है सब पैसा आपका। तो बतौर डॉक्टर मैं आपको यही सलाह देता हूं कि जब भी खाना खाएं तसल्ली से खाएं, आराम से बैठकर खाएं, बिल्कुल फ्री माइंड से खाएं, छोटे छोटे टुकड़े बना के खाएं, खूब चबा चबा कर खाना खाएं और दीगर बातें जो मैंने बताई उन पर अमल करें। बाकी इसी तरह की यूनानी नॉलेज अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले और आप एक स्वस्थ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं नेचर के मुताबिक अलाइन होकर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। बाकी अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहें कि मैं यूनानी पैथी से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।